वाइल लूप की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें देखें हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है जिसके अंदर टू डायमेंशनल तौर पर एक आउटपुट शो हो रही है कि 1 2 3 4 5। ये कह लें कि लूप है जो 5 दफ़ा चलेगा हमारे पास। फिर ये कि लूप इस तरफ भी वो 5 दफ़ा जो है वो चल रहा है, और हर दफ़ा जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो पहले लूप के अंदर एक और लूप होगा जो 5 दफ़ा चलेगा। तो इस पहले लूप के अंदर 5 दफ़ा लूप चलने की वजह से 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। फिर जैसे ही हम उस अगले पहला लूप जो दूसरी दफ़ा चलेगा तो वो दूसरी दफ़ा चलने के दौरान इनर लूप फिर 5 दफ़ा चलेगा। इस तरह से ये नेस्टेड लूप का एक कंसेप्ट है जो वाइल लूप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब इसी चीज़ को हमने प्रोग्राम के ज़रिए प्रिंट करवाना है, वाइल लूप एज आ नेस्टेड वाइल लूप के ज़रिए। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए, मीन आई एंड यू। 2 हम लूप लेते हैं, उसमें इनिशलाइज भी करेंगे। आई की वैल्यू को हम 1 से इनिशलाइज करते हैं और u की वैल्यू को भी हम 1 से इनिशलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटर लूप चलाएंगे वाइल, और आउटर लूप की जो रेंज हमने लिखी है आउटर, तो हम इसे आई से स्टार्ट करते हैं। आई का वेरिएबल हम आउटर लूप के लिए यूज़ करते हैं लेस देन एन इक्वल टू 5 कि 5 दफ़ा ये बाहर वाला लूप चलना चाहिए। इसकी बॉडी के अंदर हमने इसको इंक्रीमिनेट भी करवाना होता है, तो आई प्लस प्लस के ज़रिए इस लूप को हम इंक्रीमिनेट करवाएंगे। इसके अलावा इसी इनर लूप के अंदर हम हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो इसके अंदर एक और लूप 5 दफ़ा चलना चाहिए, तो उसको भी एज अ वाइल लूप की हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसे हम u इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 5 का नाम देते हैं। और इसकी इनर लूप की बॉडी के अंदर हम कोई बात लिखते हैं जो प्रिंट करवानी है, सी आउट, और यहाँ वैल्यू ऑफ u हम हर दफ़ा प्रिंट करवाएंगे, और स्लैश टैब हम यहाँ करेंगे कि स्लैश टैब के ज़रिए जितने भी करैक्टर प्रिंट हों वो हमारे पास आने चाहिए। और इस लूप के बाद हम सी आउट करके नेक्स्ट लाइन में चला जाना चाहेंगे कि 5 दफ़ा वो लाइन प्रिंट हो। पहले एक लाइन प्रिंट होगी, लूप चलेगा, अब उसके अंदर 5 करैक्टर हैं तो इनर लूप 5 दफ़ा चलेगा, तो 1 बाई 1 ये काम होता रहेगा और हमारे पास जो बात है वो प्रिंट होगी। ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस छोटे से प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और देखेंगे हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। ये इनर लूप है और इसको भी हमने इंक्रीमिनेट करना है, तो कुछ इस तरह से इसको इंक्रीमिनेट करेंगे। अब पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं, फिर इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। लूप्स के नाम से इसको हमने C++ के प्रोग्राम्स के अंदर स्टोर किया। इसे हम नेस्टेड वाइल लूप का नाम दे देते हैं। नेस्टेड वाइल लूप के नाम से इसे हम सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो इसकी कंपाइलिंग का रिज़ल्ट देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। देखें यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो ये कि हमारे पास जस्ट जो इनर लूप है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि नेक्स्ट लूप जो है वो बाहर वाला लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हालांकि आई प्लस प्लस के ज़रिए इसको भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसको भी हमारे पास यहाँ पे चलना चाहिए था। तो इसको मैं देखता हूँ दोबारा कि कहाँ पर हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। आई लेस दैन इक्वल टू 5 तक ये चलना चाहिए था। आई 1 से स्टार्ट हो रहा था, जब ये नेक्स्ट टाइम दोबारा ये लूप चलना था तो आई की वैल्यू जो थी वो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रही। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 5, ये बाहर वाला लूप जो है ये 5 दफ़ा चलेगा। आई की वैल्यू तो 1 है, मीन ये 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू थी तो हम इसके अंदर इंटर हो गए। तो u इज़ लेस देन इक्वल टू 5। हम कोशिश ये करते हैं कि इसके अंदर जाकर हम वो इंट का वेरिएबल u जो है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, इट इज़ सेट टू बी इक्वल टू 1। यहाँ से u की डिक्लेरेशंस को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो ये u 1 था और ये 1 हमारे पास ये जो u चलेगा ये भी 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक इसका लूप जो है वो चलेगा, और हर दफ़ा u की वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवानी है। अब ये जब लूप एक दफ़ा चलेगा तो इसके अंदर का लूप 5 दफ़ा चलेगा, मीन उसके अंदर 5 वैल्यू प्रिंट होंगी, 1 फिर 2 3 4 एंड 5, और सी आउट करके हम नेक्स्ट जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आई प्लस प्लस की मदद से
आउटर लूप की कीमत 2 हो जाएगी। फिर जब ये दूसरी दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला फिर 5 दफ़ा चलेगा। फिर जब ये तीसरी दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला फिर 5 दफ़ा चलेगा, और यूँ लूप नेस्टेड लूप की शक्ल में ये 5 दफ़ा चलेंगे। तो इसकी कुछ इस तरह से आउटपुट हमारे पास आएगी। जब पहली दफ़ा आउटर लूप चला तो आई की वैल्यू जी 1 थी, कंडीशन ट्रू थी, तो अंदर वाला लूप 5 दफ़ा चला, मीन 1 2 3 4 5। फिर बाहर वाले लूप की आई की वैल्यू 2 हो गई इनकरिमिनेंट होकर, और फिर जैसे 2 ही अंदर वाला फिर 5 दफ़ा चला तो वो 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा। इस तरह 5 दफ़ा बाहर वाला लूप चलेगा, और हर दफ़ा जब बाहर वाला लूप चलेगा तो अंदर वाला लूप 5 दफ़ा चलेगा, और ये प्रॉपर आउटपुट जो है वो आपके पास आएगी। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमें इस टाइप की आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट हमें मिली। लाइक एज ये एग्जांपल में हम कोड प्रिंट करवाना चाहते थे, तो इसके लिए हमने एक सी का प्रोग्राम लिखा था जिसकी आउटपुट बिल्कुल वही आ रही है जो हमें रिक्वायर थी।